हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक ऐसी वीडियो में जिसको देखने के बाद आप लोग अपने जब एग्जाम में जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा हुआ यार ये वाली वीडियो देख करके आया था। और अगर ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता दूंगा, पछताने वाले हैं कि यार वो वाली वीडियो क्यों नहीं देखी, उसमें तो सब कुछ बताया था पहले से ही एग्जाम के। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पॉलिनोमियल में आप लोगों को कौन कौन सी ऐसी राइट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए और उन चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं, हर एक चीज का खुलासा कर दूंगा इस वीडियो में। बस आप लोगों को चद्दर तान के नहीं सोना है, आपको कमर टेक करके बैठ जाना है ताकि आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझ में आ सके और नींद से दूर हो जाना है। वैसे मैं नींद आने नहीं दूंगा। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे इस चैप्टर के वन शॉट की। और ये लिटरली वन शॉट होने वाला है, एक ही बार में पूरा चैप्टर खत्म करूंगा और जो काम की बातें हैं सिर्फ वही करूंगा, उसके अलावा और कोई बात नहीं करूंगा। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि यहाँ पर हम लोग जितनी भी चीज़ें बताने वाले हैं आपको, उतनी चीज़ों के अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे पहले एक काम की बात बता दूं कि आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की प्रॉपर सीरीज इसी चैनल पर चल रही है। तो वीडियो सेक्शन में जाओ, चाहे आप लोगों के पास हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, मैथ साइंस एसएसटी के वन शॉट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए शुरुआत करता हूं हमारा ये चैप्टर। और इस चैप्टर में सबसे पहली जो सबसे जरूरी बात आ जाती है वो है इन सभी टर्मिनोलॉजीज को जानना कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, क्लासिफिकेशन मतलब डिग्री के बिहाफ पे अगर मैं क्लासिफाई करूं तो क्या क्या क्लासिफिकेशन निकल सकते हैं। क्लासिफिकेशन अगर मैं टर्म्स के बारे में बात करूं और टर्म्स के बिहाफ पर करूं अगर मतलब क्लासिफिकेशंस, तो क्या क्या हो सकते हैं। आइए सबसे पहले समझता हूं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जैसे एक्स वाई जेड मान लेते हैं हम लोग और उनकी वैल्यू हर जगहों पर बदलती रहती है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे 2x प्लस वन इक्वल्स टू 0 दे रखा है तो यहां पर x की वैल्यू आ रही है माइनस का 1/2। सॉल्व करोगे ना, 1 को यहाँ भेजोगे फिर 2 को यहाँ डिवाइड में भेजोगे तो यही आएगा। और वहीं पर अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 3 आ जाएगी, क्योंकि माइनस के ये इधर की तरफ आएगा तो माइनस का 9, 3 से डिवाइड होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। और लेकिन कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वही है, पुश्तों से वही चले आ रहे हैं। मतलब 2 3 5 7 है, अब कहीं पर भी जाओगे कोई भी बोलोगे तो 2 को 2 ही समझेंगे, 3 को 3 ही समझेंगे, चाहे किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी भी कंडीशन में रख दो। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई। साथ ही में इसके साथ एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल के बारे में अगर आप लोग सोचते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता होगा तो पॉलिनोमियल के बारे में ही बता दूं। पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका ये होता है कि a नॉट एक्स की पावर 0, फिर a1 एक्स की पावर 1, a2 एक्स की पावर 2, a3 एक्स की पावर 3। जो a1 a2 a0 ये सब लिखे हुए हैं, ये सब होते हैं हमारे कांस्टेंट। जो x की पावर लिखी हुई है ये हमारा वेरिएबल सेक्शन है। फिर x की जो पावर दे रखी है आप लोगों को वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, होल नंबर। वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी। दोबारा बता रहा हूँ, कभी भी वेरिएबल की पावर जो है अगर पॉलिनोमियल की पहचान करने जा रहे हो तो ना ही तो कभी नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही कभी फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो अब अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ, इसके बारे में बात करता हूँ, तो ज़रा देखिएगा यहाँ पर कि अगर 2x का स्क्वायर प्लस में x की पावर 1 दे रखा है और 1 दे रखा है, तो 1 का क्या मतलब होता है कि x की पावर 0 दे रखी है। मैंने बोला 0 हो सकता है, नेगेटिव और 1/2 नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पर नोटिस करना, 0 है, 1 है और 2 है, ये होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो 3x का क्यूब √2। अब √2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल की पावर जो है वो कांस्टेंट नहीं होनी, वो सॉरी 1/2 या फिर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर थोड़ी ना, ये तो कांस्टेंट है, तो ये भी चलेगा। ठीक है। फिर 3x की पावर 4, 2x का स्क्वायर प्लस में √2 √x। अब √x जो दे रखा है वो इसका मतलब क्या है, वो x की पावर 1/2 है। और यहीं पे गड़बड़ हो गई, धर लो इनको, धर लो धर लो धर लो, क्या हो जाएगा, नहीं है ये पॉलिनोमियल। वहीं पर अगर मैं 3x का स्क्वायर प्लस में 1/x कर दूं, इसका मतलब x की पावर क्या दे रखी है, -1। तो नहीं तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, नहीं नेगेटिव होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर भी क्रॉस लग जाएगा, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझे मेरे लाल, हाँ जी समझे। फिर इसके बाद अगर बात करता हूँ 4x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1/5। अब 1/5 तो हो ही सकता है ना, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो बस बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये हमारे लिए पॉलिनोमियल रहेगा। तो पॉलिनोमियल का बेसिक सेंस क्या है
एक ऐसी चीज है जहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहेंगे। बस ध्यान एक ही चीज का रखना है मेरे लाल कि वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस बात का ध्यान क्यों रखना होता है। अच्छा, यहीं से एक चीज समझ में आई कि आप लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए, और वो बात है कॉफिशिएंट के बारे में। ये कॉफिशिएंट नाम की चीज क्या होती है? देखो, कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 हो रहा है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है इस इक्वेशन में? 2 है। मैं पूछूं एक्स के क्यूब का इस इक्वेशन में बताओ कि कॉफिशिएंट क्या है, तो वो कितना है? 3 है। मैं पूछूं एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 3 है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? कॉफिशिएंट। बात आ गई समझ में? बस ऐसे ही करते करते हमें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाना है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से डिग्री के बारे में। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। मतलब कि वेरिएबल की जो किसी भी दी हुई इक्वेशन होगी आप लोगों के पास, उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट वाली पावर है, तो हम बोलते हैं क्या? कि ये इस इक्वेशन की जो है वो डिग्री दे रखी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पहचाने कैसे? तो जरा देखिएगा यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से अगर ये पूछता हूँ कि 2x का क्यूब प्लस में x प्लस 1, देखिए सारी ये पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कितनी है? 3 है। तो यानी कि डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। मैं अगर बोलूँ कि x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 7, तो हाईएस्ट कौन सा है? 7। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 7। फिर एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 प्लस में √2, ये पॉलिनोमियल तो है ही, कांस्टेंट देखो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं 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 होनी चाहिए। तो इसका मतलब मेरे लाल यहाँ पर एक्स की पावर अगर 2 आ रही हो तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी मेरे लाल? 2 हो जाएगी। फिर एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1/x आ रहा है। अब 1/x का मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाल? 1/x का मतलब हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पर x की पावर जो है वो -1 आ रही है। अब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो पॉलिनोमियल, देखो डिग्री किसकी होती है? डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, बट ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आप यही बोल करके यहाँ से रास्ता कट लेंगे। आई बात समझ में? फिर अगर मान लीजिए एक्स का क्यूब प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/5 और यहाँ पर आ जाएगा √x, तो √x का मतलब क्या हो जाएगा? x की पावर कितनी दे रखी है? 1/2, यानी कि फ्रैक्शन में आ गई पावर। इसका मतलब पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर ये डिग्री कहाँ से देगा? बात आई समझ में या फिर नहीं आई? क्लियर हो गई कहानी? ये बेसिक बात थी। मतलब डिग्री देखने के लिए सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसमें हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, और जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम लोग क्या कह देंगे मेरे लाल? कह देंगे कि ये इसकी डिग्री है। लेकिन डिग्री के बिहाफ पर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब होता है कि आप लोग 0 की डिग्री, जैसे 0 है, कहीं पर सिर्फ 0 लिखा हुआ है, मैं बोलूँ इसकी डिग्री कितनी है यार, तो आप लोग मुझसे बोलेंगे सर देखो, अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 10 से कर दूं तो भी 0 ही आना है, एक्स की पावर 100 से कर दूं तो भी 0 ही आना है, एक्स की पावर 105 से कर दूं तो भी 0 ही आना है, और एक्स की पावर अगर 1000 से कर दूं तो भी 0 ही आना है। और अगर मान लो 0 ही आना है तो मैं अगर यहाँ पर देखूं, मैं सिर्फ अगर ये देखूं तो यार 0 पे ये तो नहीं पता चल रहा कि पावर कौन सी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसीलिए कभी भी 0 की जो होती है हमारे पास डिग्री डिफाइन नहीं होती। वो ये भी हो सकता है, 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 क्योंकि इन सबके मल्टीप्लाई करके आना 0 ही है ना? तो आप कैसे बता दोगे कि ये जो आंसर 0 आ रहा है कि यहाँ पर x की पावर 10 से मल्टीप्लाई करके आया होगा या 100 से मल्टीप्लाई करके आया होगा? कैसे बता दोगे? नहीं बता सकते ना। यू कांट डिफाइन इट। और जब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते बच्चों, फिर कैसे कर लोगे? मतलब कि तुमसे अब तुमसे बोल दिया कि तुम्हें क्या हुआ, उसमें क्या पसंद आया? मुझे तो सर पसंद आ गई बस। अब इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें क्या पसंद आ गया, तुम्हें क्यों पसंद आ गई वो, तो तुम बोलोगे बस ये ना पूछो, बस मुझे आ गई वो पसंद। नहीं बता पाओगे ना? बस वही वाली कहानी है यहाँ पर, नहीं बता पा रहे जी, तो इसीलिए इट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? फिर इसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 का मतलब क्या है? अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो उसके साथ x की पावर 0 मल्टीप्लाई हो रही है। चाहे 3 लिखा हुआ है, x की पावर 0 मल्टीप्लाई हो रही है। इसीलिए कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो हमेशा कितनी होती है? 0। 0 की क्या होती है? नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट की क्या होती है? 0। डन।
अब अगर मान लीजिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 आ रही है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, लीनियर। पहली बात तो देखना है वो पॉलिनोमियल है, और अगर हाईएस्ट पावर 1 आ रही है तो उसे बोलते हैं हम लीनियर। अगर पहले हम लोगों ने देखा पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो अगर डिग्री 2 आ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए 3 आ रही है तो उसे हम बोलेंगे क्या, क्यूबिक इक्वेशन। आई बात समझ में? दोबारा बता रहा हूँ एक बार, बच्चों ध्यान से सुनना। अगर कोई कभी भी पूछा जाए कि 0 की डिग्री कितनी होती है तो आप बोलोगे नॉट डिफाइन होती है। कोई बोले कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है तो आप बोलोगे सर वो तो 0 होती है। कोई पूछे कि लीनियर में डिग्री कितनी होती है, 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3। क्लियर हो गई कहानी? तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो हमको समझनी थी। अब मैं बताता हूँ टर्म्स के बारे में। टर्म का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 2x प्लस में 1, तो कितनी टर्म लिखी हुई है, 2 टर्म है। ये लिखा हुआ है तो ये कितनी है, 1 टर्म है। ये लिखा हुआ है कितनी टर्म लिखी हुई है, 3 टर्म है। ये लिखा हुआ है कितनी टर्म लिखी हुई है, 2 टर्म है। मतलब जितनी भी चीजें प्लस माइनस के साथ लिखी गई हैं उतनी चीजों को देख लो कितनी लिखी हुई है, 2 लिखी है तो 2 टर्म है, 3 लिखी है तो 3 टर्म है, 4 लिखी है तो 4 टर्म है। इसके बिहाव पर हम इसका नाम भी रखते हैं। अगर एक ही टर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, 2 होती है तो बोलते हैं बाइनोमियल, 3 होती है तो बोलते हैं ट्राइनोमियल, और 4 हो जाती है मतलब बहुत सारी होने लग जाती है तो हम क्या बोल देते हैं इसको, एग्जैक्टली पॉलिन। बात आ गई समझ में? यही है पॉलिनोमियल। यही तो हो रहा था कि कहीं पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, कांस्टेंट के साथ, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, यही तो हम कह रहे थे, यही तो हो रहा है यहाँ पर। बात आई समझ में? ठीक है, एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पर बताया था देख लो वही है, वही दे रखा है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी जो बेसिक सेंस है सभी लोगों को बता दूं कि यही होती है। अब बात करता हूं इस चैप्टर के अंदर की तरफ डाइव इन करते हैं। हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर कंप्लीट चैप्टर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी वो मैंने समझा दी है आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर एक एक कदम करके अंदर लेकर के चलूंगा, और मैं आपको शर्त के साथ कहता हूं कि आप लोगों को हर एक एक चीज समझ में आने वाली है। जैसे सबसे पहली चीज, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे लाल? देखो, जीरोस का मतलब वो होता है कि जो भी किसी भी इक्वेशन को जीरो बना दे। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से ये कहूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू माइनस का 1/5 होगी, ये x को क्या, ये इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 ही कर देगी। देखो जरा मैं बताता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है अगर इस एक्सप्रेशन को मुझे इक्वल टू 0 करना है, अब जरा मैं पुट इन कर देता हूँ यहाँ पर, 5 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस में आ जाएगा 1, 5 से 5 चला जाएगा तो -1 + 1 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 0 आ जाएगा। तो मेरा जो कहने का मकसद है वो सिर्फ एक सिंपल सा है, वो ये है कि जब कभी भी किसी भी इक्वेशन के अंदर मैं कोई भी वैल्यू ऐसी पुट कर रहा हूं जो उसको 0 बना दे रही है, उसी को मैं क्या कहूंगा, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसे रूट के नाम से भी जाना जाएगा। एक बात और बताता हूं आप लोग, जैसे मान लीजिए x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 ये दे रखा है। अब अगर इसमें मान लीजिए मैं आप लोगों से ये कह दूं कि यहाँ पर मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो आप लोग खुद देखिएगा यहाँ पर कि मैं यहाँ पर रख दूंगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में 6 ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस में 10 प्लस में 6, तो यानी कि 10 माइनस में 10 करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या क्या पा रहे हो आप यहाँ पर, आप सिंपल सी बात ये क्या पा रहे हो यहाँ पर कि ये जो 2 है ये इसका क्या है, जीरोस है। ठीक है, अब मान लो कभी कोई पूछता है कि ग्राफिकली जीरोस कैसे पता चलते हैं, तो ग्राफिकली हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को एक बार में बता रहा हूँ। ग्राफिकली का मतलब क्या हो जाता है कि कोई एक ग्राफ बना हुआ होगा, तो आपको बस इतना देखना है कि ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करा। जैसे एक्स एक्सिस पर ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसके कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज हो गए कि 4 बार ये एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से बोल दूं ये कितनी बार करा, तो 1, 2 और 3, कितने हो गए यहाँ पर जीरोस, 3 जीरोस हो गए। बात आ गई आप लोगों को समझ में या फिर नहीं आ गई, बताइए ज़रा मुझे। क्लियर है कहानी? ये वाली बातों का ध्यान। अब देखिएगा ज़रा यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर इस सवाल को देखिएगा और मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए भाई वो डिटर्मिनेशन, वो जोश, अगर वो जुनून है तुम्हारे अंदर, तो अभी इस वीडियो को चलते चलते सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, 14 से 15 मिनट हुए होंगे। आप लोगों को वो डिटर्मिनेशन अगर शो करना है तो आप अभी के अभी कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना चालू करेंगे मेरे साथ, और एंड तक, इस वीडियो के एंड तक यू आर द ओनली वन कि यहां पर तुम लोग कमेंट करते हुए चलोगे।
अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस इक्वेशन के बारे में, देखिएगा ज़रा ध्यान से। तो अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि x का स्क्वायर दे रखा है आप लोगों को, प्लस में 6x प्लस में 9 दिया गया है आप लोगों को। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि कौन सी वैल्यू को पुट किया जाए। तो आप क्या करेंगे, आप -1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं, सारी चीज़ें रख सकते हैं आप लोग इसमें। तो मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर लेट सपोज मैं अगर x की वैल्यू को -1 को पुट कर देता हूँ यहाँ, तो यहाँ पर -1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 6 -1 प्लस में 9, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे -6 प्लस 9, तो यहाँ पे 10 - 6 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? क्योंकि इक्वल टू 0 तो बना ही नहीं रहा। 3 को रख के देख लेता हूँ, x की वैल्यू 3 को रख के देख लेता हूँ, 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में 6 इंटू में 3 आ गया, प्लस में 9। अब देखो ये सारी चीज़ें प्लस की हैं, ये भी देखो प्लस का ही है, ये भी देखो प्लस का ही आएगा, ये भी प्लस का ही आएगा। तो 0 बना सकता है क्या कभी? कभी नहीं। प्लस के नंबर अगर जुड़ेंगे तो 0 तो कभी भी नहीं आ पाएगा। तो ये तो बेसिक सेंस लगा सकते हैं अपन लोग। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है अपने पास -3। तो देखो -3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस में 6, माइनस का कितना आ जाएगा 3, और प्लस में कितना आ जाएगा 9। अब देखते हैं, इसको स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, ये करोगे तो -18 और ये 9, कितना आ जाएगा +18 -18 इक्वल टू 0 हो रहा है। यानी कि सी जो है इसका पूरा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गई कहानी? यही है इसका जीरोस। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या कर पा रहा है, या ये जीरोस कह लो, रूट कह लो, सोल्यूशन कह लो, तो कहना चाहे कह लो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ इसका सोल्यूशन बताओ। तो सोल्यूशन का मतलब वही होता है जो इसको 0 के इक्वल कर दे। तो इसका जो 0 कह लो, रूट कह लो, सोल्यूशन कह लो, कितना आ रहा है -3 क्योंकि ये इसको इक्वल टू 0 बना पा रहा है। क्लियर है? अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, इसको लिख लेना अभी के अभी कॉपी पर, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लेना। इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में गलती होती है बच्चों से। वो ये पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2। देखिएगा आप लोगों ने हालांकि ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को ये इक्वेशन वैसे भी बताने वाला था, बट अगर नहीं भी बताई अभी मैंने, तो आप एक बात बताइएगा, ये 2 रूट दे रखे हैं आप लोगों को। यहाँ पर अगर मैं अल्फा मान लूँ -2 को, और बीटा अगर मैं मान लूँ बच्चों 5 को, मान लेते हैं। मानना क्या है यार, दे तो रखा अपन को, अब इसमें भी अपन लोग मानने बैठेंगे तो हो गया काम। तो मानना कुछ नहीं है, ये दे रखा है अपन लोग। तो अल्फा की वैल्यू -2 दे रखी है, बीटा की वैल्यू 5 दे रखी है। अगर कभी भी ऐसा दे रखा है तो इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि अल्फा प्लस में बीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे -2 प्लस में 5 आ जाएगा आप लोगों के पास +3। अगर मैं प्रोडक्ट पूछूं तो कितना बोलोगे, -2 और 5 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, -10 आ जाएगा। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? जब आप लोगों के पास इतना हो जाए, मैंने क्या बोला, जब आप लोगों के पास इतना हो जाए, तो अब आप लोग एक काम करिएगा, एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन में इसको पुट करिएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में, यही होता है अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स, और अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में 0, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 3x, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा -10 इक्वल टू 0। आई बात समझ में नहीं आई? और अगर नहीं भी आई ना तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ समझना था कि इक्वेशन कैसे बनी। इक्वेशन बन गई। अब देखो इक्वेशन आप लोगों के पास कितनी है, एक्स का क्यूब माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू में 0। अब अगर मान लो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बन जाएगा, तो एक्स का सॉरी स्क्वायर होगा, ये क्यूब स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6x माइनस में 20 इक्वल टू में 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x का स्क्वायर 9 और 30 इक्वल टू में 0। 4 से कर दूंगा तो 4x का स्क्वायर माइनस में 12 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 40 इक्वल टू में। मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इन सब के रूट पता है कितने निकलेंगे, यही निकलेंगे -2, इसके रूट भी -2 और 5 है, इसका रूट भी -2 और 5 है, इसका रूट भी -2 और 5 है, इसका रूट भी -2 और 5 है। क्यों है? अरे भाई आप क्या करो, इसमें से 2 कॉमन निकाल दो तो भी तो यही वाली इक्वेशन बन जाएगी, इसमें से 3 कॉमन निकाल दो, यही वाली इक्वेशन 4 कॉमन निकाल दो। ऐसे कितनी इक्वेशन बन सकते हैं, इनफाइनाइट। यानी कि अगर मेरे पास 2 रूट हैं तो मैं इससे कितनी इक्वेशन, कितने पॉलिनोमियल्स बना सकता हूँ, इनफाइनाइट बना सकता हूँ। अगर मेरे पास 2 रूट दिए गए हैं तो मल्टीप्लाई करते चलो, आंसर आते चलेगा, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते चलो, क्या ही दिक्कत आ रही है, आंसर हर बार लेकिन सेम ही आएगा, कि बेसिक इक्वेशन बिल्कुल सेम है।
कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। अगर 2 रूट दिए गए हैं तो कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं? इनफाइनाइट। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा, मैंने जैसा कि कहा था आप लोगों से, ग्राफिकली आप लोग कैसे बताएंगे कितनी बार यहाँ पर टच हो रहा है। देखो एक्स एक्सिस को 1 टाइम हो रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा? आई बात समझ में या फिर नहीं आई? क्लियर है? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। मैं आप लोगों को कुछ बातें बेसिक बता देना चाहता हूँ, यहीं पर लिखवा देना चाहता हूँ। ये शीट इसको याद रखना, इसको ध्यान में रखना, इसके अलावा कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रा ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के पास a x का स्क्वायर प्लस में b x प्लस में इक्वल्स टू में 0 होता है, अगर आप लोगों के पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मैं आप लोगों को दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इसके जो रूट्स आते हैं वो कितने हो जाते हैं? एक हो जाता है मेरे लाल अल्फ़ा और एक हो जाता है बीटा। अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ कि अल्फ़ा प्लस में बीटा जो होगा वो माइनस बी अपॉन में ए हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सी अपॉन में ए हो जाएगा। अगर एक एक करके ऐसे ही बढ़ते चलेंगे आगे की तरफ, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि आप लोगों के पास 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस में 1 अपॉन में बीटा, इसे ये भी बोला जाता है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाता है। तो मतलब इनके रेसिप्रोकल कर दिए मैंने, 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा, और इनको जोड़ने पर कितना आएगा? इनको जोड़ने पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा को कभी भी जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। इसका मतलब ये भी, इसको हम ये भी लिखते हैं कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रोज का, अगर रेसिप्रोकल का अगर हम सम करना चाहें तो यही हमको मिलेगा। इसके बाद और भी काम की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौथे नंबर पर अगर कभी भी आप लोगों से ये पूछ ले कोई कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में जो होता है बीटा का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आप लोग यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस। देखिएगा, पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि बेसिक फार्मूला क्या हो जाता है। एक बार बेसिक फार्मूला लिख देता हूँ तो आप लोगों को तसल्ली रहेगी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है वो होल स्क्वायर हो जाता है, माइनस में हो जाता है 2 अल्फ़ा बीटा हो जाता है। इस बात का हम लोगों को जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, नथिंग एल्स, और इससे ज़्यादा कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, फिर यहाँ पर आप लोग अगर आप वैसे देखेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर a c आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? a का स्क्वायर। बस दैट्स इट, इतना आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा का स्क्वायर नहीं, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फ़ा, तो इसका जो सोल्यूशन आ जाता है वो आ जाता है अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा इंटू में बीटा। ये चीज़ भी आ जाती है। जब कभी भी ऐसी वाली चीज़ आएगी तो आप लोगों का जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाली बात भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो आपके पास रहेगा b का स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में आ जाएगा आप लोगों के पास ac। दैट्स इट, बस बात खत्म हो गई। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। कभी अगर ऐसा पूछा जाएगा तो ये है, ऐसा पूछा जाएगा तो ये है। ये ABC क्या है? ये ABC है, ये है। जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है वो a है, जो x के साथ लिखा है b है, c जो कांस्टेंट है वो c है। क्लियर हो गई कहानी? इन बातों का ध्यान रखना है। अब अगर मान लीजिए आप लोगों से कभी ये बोल दिया जाए या फिर जीरोज सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन साइन। सारी बातें जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लेना, हमेशा लिख लो, याद रहेगा हमेशा, और मज़ा आ जाएगा, तुम लोग मज़ा बांधोगे। b की वैल्यू हमेशा आएगी 0, b की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर कभी भी जैसे मान लो कि इन्होंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो ऐसे मान लो कि ये बात कर रहे हैं कि जैसे अगर एक रूट मान लो 5 है और दूसरा रूट क्या है? -5। एक रूट मान लो अगर 6 है तो दूसरा क्या है? -6। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो हमेशा b की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी, याद रखिएगा। इसके बाद और काम की बात बता देता हूं आप लोग। इफ रूट्स या फिर जीरोज आर रेसिप्रोकल ईच अदर मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर बोलूं, अगर एक 2 है तो एक दूसरा क्या है? 1/2 है।
अगर मान लो कि अगर एक 10 है तो दूसरा क्या है 1/10 है। इस तरीके से अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं मतलब एक दूसरे के। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हमेशा a बराबर में, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर में रहता है कांस्टेंट। a बराबर में हमेशा क्या रहता है, c के रहता ही रहता है। इन बातों को जो है वो दिमाग में डाल लीजिएगा। एक और काम की बात बता रहा हूँ इससे, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। इसमें से जितनी चीज़ें मैंने लिखवा दी हैं आप लोगों को पक्का या तो अपने स्कूल टेस्ट में देख लिया होगा सवाल, या फिर आप लोग अपने सीधा बोर्ड एग्जाम में सवाल देखने जा रहे हो। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ 8वां वाला जो पॉइंट है मेरा, कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसका रूट कितना है अल्फा और इसका रूट कितना है बीटा। अब मैं बोल रहा हूँ एक न्यू इक्वेजन बना दो जिसके रूट क्या हो, 1/अल्फा और 1/बीटा हो। मतलब कि नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा 1/अल्फा और 1/बीटा हो। बस एक सिंपल सा काम कर देना, सी एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स, बस बात खत्म। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पर ले जाना और इसको यहाँ पर ले जाना, बस बात खत्म हो गई। इसके अलावा अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट होगा आपका। ये डायरेक्टली है, इसको इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए ज़रा कुछ सवालों को के ऊपर फोकस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पर सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। अब यहाँ पर सम और प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, कि अगर आप लोगों के पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी दे रखा है, तो यहाँ पर और इसके रूट क्या है अल्फ़ा और बीटा है। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट क्या हो जाता है, अभी अभी लिखवाया था, माइनस बी अपॉन में ए हो जाता है। तो यानी कि माइनस, अब सम तो दे ही रखा है, ठीक है, सम तो दे ही रखा है, और प्रोडक्ट कितना हो जाता है आप लोगों के पास, प्रोडक्ट हो जाता है आप लोगों के पास सी अपॉन में ए। और सबसे ज़रूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, माइनस एक्स प्लस में अल्फा अपॉन अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर एक्स लिख दिया। प्रोडक्ट कितना दे रखा है यहाँ पर माइनस का 8 दे दिया इक्वल टू में 0। यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 इक्वल टू में 0। बस दैट्स इट, बात खत्म हो गई। और कुछ करना ही नहीं है। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? और कुछ आप लोगों को करना ही नहीं है। क्या बोला मैंने, आप लोगों को सिर्फ इस इक्वेशन में जाकर के पुट कर देना है। अगर आप लोगों के पास रूट्स दे रखे हैं या जीरोस दे रखे हैं आप लोगों को, तो भी यहाँ पर जाकर के डायरेक्टली पुट कर देना। आप लोगों की इक्वेशन चुटकियों में बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? चुटकियों में बन जाएगी। चलिए जी, फाइंड द सम। देखो यार इक्वेशन क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -9 और c की वैल्यू कितनी है 4। अब ऐसे में अगर आप लोगों से कोई ये कह दे कि सम ऑफ रूट निकालो, इसके रूट क्या हो जाएंगे अल्फा और बीटा। अगर मैं आप लोगों से बोल दूँ अल्फा प्लस में बीटा कितना हो जाएगा -b अपॉन में a, यानी कि माइनस b कितना है -9 है और अपॉन में a कितना है 2 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9/2 हो जाएगा। वहीं पर प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा आप लोगों के पास c अपॉन में, c कितना है भाई 4 और a कितना है 2। सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये, तो ये हम लोगों को मिल गया क्या, सोर सम ऑफ रूट। और ये हम लोगों का क्या मिल गया, पोर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। बस बात खत्म हो गई। सोर पोर सोर पोर सोर पोर, ठीक है जी। तो सोर पोर अपन लोगों को मिल गया। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल। अगले सवाल में बोलता है कि संबंध बताइए, रिश्तेदारियां, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ आ जाओ जी, रिश्ता क्या कहलाता है बता देते हैं। कहता है कि 2x का स्क्वायर अगर दे रखा है, प्लस में 5x दे रखा है, माइनस में 2 दे रखा है, 12 दे रखा है। क्या दे रखा है जानी जानी, 12 दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12, ये हो जाएगा। अब वो आपसे पूछना चाहते हैं वेरीफाई कर दीजिए आप। मैं कहा ठीक है जी वेरीफाई कर देते हैं। अगर हमारे पास जीरोज होंगे हम तभी तो वेरीफाई कर पाएंगे। तो ज़रा एक बात देखिएगा, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा। अगर मैं 2 और -12 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। अब मुझे प्लस के 5 को ऐसे तोड़ना है कि अगर मैं इसको जोड़ूं तो प्लस का 5 आ जाए, लेकिन अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो फिर -24 आ जाए। बिल्कुल हो जाएगा ये। 2x का स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 3x, इतना आ जाएगा। क्योंकि 8 थिया 24 और 8 और -3 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 5। इसमें से देखिए 2x कॉमन निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस में 4।
यहाँ पर अगर मैं माइनस का 3 कॉमन निकाल लूँगा तो x प्लस में 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस में 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x प्लस माइनस में 3 इक्वल 0। तो यहाँ पर अब आप लोगों के पास जो आंसर आएगा, आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, माइनस का 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हो गई मान लो माइनस का 4, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों के पास, 3/2। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहीं पर एक बार इनको जोड़ लेता हूँ। जोड़ूंगा तो माइनस का 4 प्लस में 3/2 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, माइनस का 8 प्लस में 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर माइनस का 5/2 आ जाएगा। प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू में 3/2, इससे ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू में 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। यानी कि सम कितना आ गया आप लोगों के पास मेरे लाल, 5/2, और प्रोडक्ट कितना आ गया बच्चों, माइनस का 6। दैट्स इट, बात समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए सम और प्रोडक्ट ये आ चुका है, अब अपन लोग कर लेते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ, यानी कि इसका केवाईसी करवा देते हैं। अब देखो इसका केवाईसी करने के लिए आ गए अपन लोग। हम लोगों को पता है कि अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए होता है। तो आ जाओ करके देखते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया है अपन लोगों ने, कितना आ रहा है, माइनस का 5/2 आ रहा है, माइनस बी कितना है भाई, 5 है, और ए कितना है भाई, 2 है, वही आ रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर क्या होता है, सी अपॉन में। प्रोडक्ट कितना निकल के आया आपका, माइनस का 6, और सी कितना दे रखा है, माइनस का 12, और ए कितना दे रखा है, 2 से कट करो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। यानी कि ये भी पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। तो वेरिफिकेशन यानी कि केवाईसी भी करवा दिया इसका, और घर पे जाके वेरिफिकेशन भी कर दिए, मतलब रूट्स भी निकाल लिए, और यहाँ पर इसका केवाईसी भी कर। ठीक है जी, चलिए जी अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करता हूँ आप लोगों से अगले सवाल के बारे में। कई बार पूछा जाता है यहाँ पर, कभी t² -15 रख देगा, 8 रख देगा, इस तरीके की वैल्यूज पूछेगा। आंसर निकालना बेहद आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, उसकी टेंशन मत लीजिए। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर माइनस में 2 इक्वल टू 0 रख देता हूँ, क्योंकि वैल्यू निकालनी है मुझे भाई, जीरोस तो निकालना ही है। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो प्लस का √2, और एक आ जाएगी आपके पास माइनस का √2। क्या आ जाएगी जी, एक बार आ जाएगी आप लोगों के पास प्लस का √2, और एक बार क्या आ जाएगी आप लोगों के पास माइनस का √2। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ तो ये मेरे पास क्या हो सकता है, अल्फा, और ये मेरे पास क्या हो सकता है, बीटा। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ अल्फा प्लस में बीटा कितना हो जाएगा, देखिएगा में अगर आप जोड़ देंगे माइनस का √2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा माइनस के √2, अब √2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव की वजह से यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा। बस सिंपल हो गई कहानी। अब आ जाते हैं, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में होता है। सम कितना निकाला अपन ने, तो अच्छा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 2। बात का ध्यान रखिएगा। तो माइनस बी कितना आ रहा है भाई, 0 आ रहा है, और 0 के अपॉन में भाई एक रख भी दोगे कितना आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। देखो पहले वाले का तो केवाईसी हो गया, दूसरे वाले का भी केवाईसी कर देते हैं भाई। कितना होता है, सी अपॉन में प्रोडक्ट आ कितना रहा है भाई, माइनस का 2 आ रहा है, सी कितना है, माइनस का 2 है, और ए कितना है, 1 है। तो यानी कि सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -2 इक्वल टू में -2। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। क्या आप लोगों को जो रूट जो हमारे जीरोज हैं, उन जीरोज और जो कोफिशिएंट हमारी इक्वेशन के हैं, क्या उनका केवाईसी करना आया भाई, क्या उनका वेरिफिकेशन करना आया, क्या उनका आधार कार्ड चेक करना आया, आ गया है, बस बात खत्म हो गई। अब इसी के साथ दोबारा आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि हमारी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही 1 शॉट और इम्पॉर्टेंट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक भी भूले भटके आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा, सभी चैप्टर्स करवाए जाएंगे, मिस आउट मत करिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय गिविंग रूट्स, सिंपल सी बात है। देखिएगा अगर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप, तो मान लीजिए अगर आपके पास अल्फा और बीटा पहले से ही रूट गिवन है, तो इक्वेशन बनाना तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ यार। क्या होती है इक्वेशन, एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स
और अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में 0, बस दैट्स इट। और कुछ करना ही नहीं है भाई, करना ही नहीं है का मतलब है करना ही नहीं है। ठीक है, चलो दिखाते हैं आप लोगों को इक्वेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को बस ये देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्या ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्या ये वाला करेक्ट है। वैसे तो यही वाला करेक्ट है क्योंकि अभी अभी लिखा है मैंने एक्स का स्क्वायर, यही तो लिखा है एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा। भाई अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में नहीं कमेंट कर रहे हो तो मैं बता दूं आप लोग अपने कामयाबी से, अपने सपनों से दूर जाते चले जा रहे हो। क्योंकि तुम लोगों ने मकसद बना लिया है कि सिर्फ तुम लोग चीज़ों को दूर से देखते रहो और बस देखते देखते ही खुश होते रहो। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ सर आप करो आप करो। नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, लिखो कि मैंने इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। भले से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन तुम क्वेश्चन के सामने आते ही तुम सबसे पहले ये चीज लिखो, मेंशन करो। वो बोल रहे हैं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दीजिए जो इससे बने। मतलब मान लीजिए आप, अगर आप लोगों के पास एक अल्फा रूट है 1 और एक बीटा रूट है -3, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस में आप बताएं -3 यानी कि -2 हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू में -3 यानी कि -3 हो जाएगा। इक्वेशन क्या होती है, एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस में, दोनों को जोड़ने पर कितना आया, -2 आया था। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, -3 आया था। तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू में 0। लो निकल गया भाई आंसर। कौन सी वाली इक्वेशन के बराबर है ये, मेरे ख्याल से ये इसके बराबर है, सी के बराबर। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है नहीं लिखा है, देखो आप लोग अभी जानते हो, बट मैं आपसे कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, अगर अपडेटेड रहना है, अगर चीज़ों में इन्वॉल्व रहना है, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन का एक सबसे बढ़िया रूल ये होता है, द मोर यू बिजी, अपने आप को बिजी कर लो उसी पर्टिकुलर प्रोसेस में। यानी कि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी तरीके से इस वीडियो में अपने आप को ढाल लो। इस वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें करवाई जाएंगी वो सारी की सारी चीज़ें करके ही आगे बढ़ूंगा, इस बात को ठान लो, तभी मज़ा आएगा। अब रैंडमली आप लोगों के के की वैल्यू के लिए आएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसके आने के चांसेस 1 करोड़% हैं। तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर एक वैल्यू आप लोगों को के की निकालनी है जब आपको एक जीरोज -4 दे रखा हो। इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2k + 2 इक्वल टू में 0। मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि एक रूट इसका -4 है। एक -4 रूट होने का मतलब क्या होता है भाई, कि -4 को अगर मैं इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन को इक्वल टू 0 बना देगा। बहुत बेसिक सी बात है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस का कितना हो जाएगा 4 माइनस के प्लस में कितना आ जाएगा 2 बराबर में 0। स्क्वायर करूँगा तो 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का के + 2। मैं एक काम करता हूँ, सीधा इसको यहीं भेज देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 20 बराबर में 2k + में 2। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि ये नेगेटिव था, देखो नेगेटिव साइन था, यहाँ भेज दिया तो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ भेज दो, 20 में से अगर 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2k, यानी 18 बराबर में कितना आ जाएगा 2k। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर के बराबर में 18, 2 के टेबल से 2 रैप्टे पड़ गए इसको, तो कितना आ जाएगा आंसर 9। तो बताओ भाई किसने कमेंट सेक्शन में लिखा 9, लिखा कि नहीं लिखा, लिखो मेरे लाल बाल मेरी लड्डू गोपाल, लिख लो भाई, मजा आएगा तभी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप लोगों को अभी के अभी कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करना है और अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप लोगों का जो आंसर है वो ये आ रहा है, तो भी आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये वाली बातें मैं ऑलरेडी आप लोगों को लिखवा चुका हूँ, आगे की तरफ चल रहा हूँ थोड़े से बढ़िया बढ़िया और सवाल लेकर के। ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिख दिए, आपके काम आएंगे, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बार अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा हो, ये हो सकता है शायद इसका प्रिंट सही ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इक्वेशन क्या है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में k, ये आप लोगों को दिया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है माइनस में अल्फा इंटू में बीटा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 24। तो अब आप मुझे ना के की वैल्यू बता दीजिए, मेनली इसकी वैल्यू बता दीजिए आप मुझे। मैंने बोला कोई बात नहीं बता देंगे भाई, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, हम सॉल्व ही तो करने आए हैं भाई सवाल। तो आओ ज़रा यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं इन्हें। भाई एक बात बताओ मुझे कि 2x का स्क्वायर
प्लस में 5x प्लस में k दे रखा है। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताइएगा, a की वैल्यू तो 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई k हो गई या नहीं हो गई? अगर ये हो गई तो अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछता है कि सम ऑफ रूट, तो आप लोग सभी जानते हैं सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो माइनस बी कितना है भाई 5 अपॉन में ए कितना है यहाँ पर 2 है, दैट्स इट। माइनस का 5/2 हो गया। वहीं पर अगर कोई आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछता है तो सी अपॉन में होता है, सी कितना है भाई ए है, और ए कितना है भाई 2 है, ये हो गया। बस बस दैट्स इट, बस खत्म। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है भाई। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ आप लोगों से माइनस का 5/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में अल्फा इन 2 में बीटा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई k अपॉन में 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 25/4 हो जाएगा, माइनस में k/2 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 24। क्लियर हो गई कहानी? अब एक काम करता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ और इसको यहाँ, तो ये इधर आके नेगेटिव, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 25/4 अपॉन में माइनस का 24 अपॉन में 4 माइनस 24 बराबर में कितना आ जाएगा k/2। एलसीएम लूंगा तो यहाँ से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, अपॉन में 4 बराबर में k/2। 2 के टेबल से कट करूंगा 2 आ जाएगा। अगर 25 में से 96 अगर जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 46, यहाँ पर अगर मैं जो देखूँ तो 71 बचेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 71 आ जाएगा। 71/2 आ रहा है, वो भी नेगेटिव का। k की अगर मैं वैल्यू के बारे में यहाँ पर आप सभी लोगों से बात करूँ, दोबारा बता देता हूँ क्या करा मैंने। ए बी सी की वैल्यू लिख दी, सम ऑफ रूट निकाल लिया, कितना आ रहा है माइनस का 5/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। उन्होंने बोला था कि आपको ये चीज़ करनी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देना है, फिर माइनस में अल्फा इंटू बीटा कर देना है, ये काम बोला था उन्होंने। और उन्होंने बोला था 24 के बराबर आ रहा है, तो मैंने माइनस बी बाय ए को यहाँ पे रखा, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस में प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दिया। जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दिया, तुरंत के तुरंत यहाँ पर एलसीएम ले लिया, देखो यहाँ पर इसको यहाँ भेज दिया, इसको वहाँ भेज दिया, तो एलसीएम वेलसीएम ले लिया करके हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 1 0 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है आप लोगों को, 4x का स्क्वायर माइनस में 8kx प्लस में 8x माइनस में 9, और वो बोल रहा है कि इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया था, देखो थ्योरी वाले पॉइंट में पहले ही लिखवा दिया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, ये देख लो हर एक पॉइंट लिखवा दिया था। मैंने कहा था कि अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डिफरेंट इन साइन होगा तो बी की वैल्यू हमेशा 0 रख देना। ये बात पहले ही बता करके चल रहा हूँ, तो ये मत बोलना कि सर आपने पहले बताया नहीं था, इस तरीके की बातें मत करिएगा, कि मैं आप लोगों को एक अच्छा टॉपर बनाना चाह रहा हूँ। देखो जरा यहाँ पर, अब उन्होंने ये बात कह दी, पहले तो आप इसको सही से लिखो, 4x का स्क्वायर, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकालना चाहें तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 8 माइनस में 8k, ठीक है, 2 में x माइनस दिस। तो अब देखो आपका a जो है वो 4 हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है 8 माइनस में 8k हो रहा है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस वाले 8 को पहले लिख दिया, फिर माइनस वाले को बाद में लिख दिया, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 9 आ रही है। तो अगर आप लोगों को यहाँ से पता चल रहा हो या फिर यहाँ से समझ में आ रहा हो, तो आप देखो यहाँ पर देख सकते हो, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता चल गया b की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि एक जो है वो नेगेटिव है ऑफ द अदर वन। अब खुद सोचो, कभी भी अगर ऐसा होगा तो सम ऑफ रूट, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर जैसे मान लो कि एक 5 है और दूसरा वाला -5 है, तो सम ऑफ रूट क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा ना इनका सम, और ये किसके बराबर होता है -b/, इसीलिए b की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आपने डायरेक्टली b की वैल्यू को 0 रख दिया, यानी b कितना है आप लोगों के पास यहाँ पर 8 माइनस 8 के बराबर में 0, तो यानी कितना आ जाएगा 8 के बराबर में 8, 8 से 8 चला गया, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बात खत्म हो गई। कमेंट सेक्शन में लिखा कि नहीं लिखा? अब वो बोल रहे हैं कि वैल्यू भी बता दो, जीरोस की वैल्यू भी निकाल करके बता दो हमें। बता देते हैं भाई, हमें क्या दिक्कत है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी। देखो एक चीज़ तो ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को ये वाली बात तो पता चल गई कि आंसर कैसे निकला। अब मुझे पता चल गया कि आंसर क्या निकालना है, यहाँ पे 1 निकालना है यहाँ पर। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पर, जब कभी भी अगर ऐसा होता है तो ये वाली देखो, ये वाली चीज़ इक्वल टू 0 हो जाती है, तो वो रखिए अभी, जैसे ही अभी रखी इक्वल टू 0,
तो यहाँ से पता चला कि 8 के बराबर 8 के हो गया, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। ये बात तो यहाँ से कंफर्म हो गई। अब आपके पास ये वाली चीज़ अगर 0 हो गई तो बचेगा क्या, 4x का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू में 0। तो यानी कि 4x का स्क्वायर इक्वल्स टू में 9, यानी x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस में 3/2। बस दैट्स इट, बात खत्म हो गई। वो क्या करेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 प्लस और माइनस दोनों का ही ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर हम लोग ये बोलें कि k की वैल्यू आ रही है कितनी 1 आ रही है। बात आई समझ में या फिर नहीं आई, बताइए जरा। क्लियर हो गई? मैंने आपको पहले ही बोल दिया अगर ऐसा आ जाए तो सिंपल आंख मूंद करके लगा दो, कोई गलत नहीं कर सकता। क्लियर है? अच्छा, तरीका यही है आप लोगों का। आप लोगों को बस ये बोल करके चलना है कि सम ऑफ रूट इज 0। बस जब आपको ये अप्लाई करना हो ना, बस रीजन लिख देना, रीजन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू में 0, हैंस लिख देना यहाँ पर, हैंस b इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देना बस ये वाला, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस b/a, इतना लिख देना। तुम्हारे को कोई जस्टिफिकेशन और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब्जेक्टिव आंसर में भी, और ऑब्जेक्टिव में तो तुम चुटकियों में, बाकी सब लोग लगे रहेंगे और तुम आगे निकलोगे। ठीक है, चलिए। इसका जवाब भी पहले ही दे चुका हूं मैं, आप लोगों को बता चुका हूं ना मैं पहले ही। देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2, यही दे रखा है आप लोगों को। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है भाई 1, और c की वैल्यू कितनी है भाई -2। आप लोगों को बोला था मैंने कि अल्फा अपॉन में बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा कभी भी आएगा, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा, यानी कि b का स्क्वायर माइनस में तो ac करना है और नीचे कितना लिख देना है, ac लिख देना है। यही वाली बात हुई थी अपन लोगों की, डन थी ना, यही वाली बात हुई थी। आओ जरा लिख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस में 2, a कितना है यहाँ पर 1 है, और c कितना है यहाँ पर -2 है, अपॉन में a कितना है यहाँ पर 1 है और ये कितना है -2 है। अगर आप नोटिस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस में कितना आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा -2, यानी आंसर आ जाएगा -5/2। बस दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ करने की नीड ही नहीं है आपको। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को लिख देनी है। बाकी अगर आप बोलते हो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो मैं प्रेजेंटेशन के लिए भी आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। ये वाली चीज़ को तो आप ये लिख सकते हैं कि अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब आप लिखना चाहें तो -b अपॉन में a का होल स्क्वायर, सम ऑफ रूट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ निकाल लो, उसको सॉल्व कर लेना, तब भी देख लो आंसर यही आ जाना है। अपॉन में ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, b का स्क्वायर माइनस में 2ac, a स्क्वायर इंटू में c अपॉन में a से a चला जाएगा, स्क्वायर माइनस में ac अपॉन में कितना आ जाएगा ac। आप चाहो तो पहले ही इसमें जा करके सम ऑफ रूट निकाल लो, कितना आ जाएगा -1 अपॉन में 1 आ जाएगा, यानी कि -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, वो कितना हो जाएगा c अपॉन में, यानी कि -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसकी जगह पर आप लोग लिख सकते हैं -1, इसकी जगह पर लिख सकते हैं आप -2, और सॉल्व कर दो, आंसर पूरी तरीके से आप ही के फेवर में आएगा। ठीक है, ना डरने की ज़रूरत है ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कहता है, कहता है कि अगर 5x का स्क्वायर में 6 माइनस प्लस में 1 दे रखा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे लाल 5, b की वैल्यू कितनी हो गई मेरे लाल 6 माइनस का 6, c की वैल्यू कितनी हो गई मेरे लाल 1। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पर सम ऑफ रूट भी पूछना चाह रहा है, साथ ही में प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पूछना चाह रहा है। इसकी वैल्यू अपन लोग जानते हैं कितनी होती है, -b अपॉन में a होती है, प्लस में इसकी वैल्यू अपन लोग जानते हैं कितनी होती है, c अपॉन में a होती है, यानी कि माइनस b कितना दे रखा है -6 अपॉन में a कितना है 5, प्लस में c कितना दे रखा है 1 और a कितना दे रखा है यहाँ पर अपॉन में 5, तो -6 अपॉन में 5 प्लस में 1 अपॉन में, यानी कि -6 प्लस में 1 अपॉन में 5, यानी कि -5 अपॉन में 5 बराबर में कितना आ जाएगा -1। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो जब इस तरीके से दे रखा हो तो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है, मैं बता दूं ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, इस साल के सैंपल पेपर में भी पूछा गया है, तो ज़रा ध्यान से कर लीजिए इस सवाल को। आप लोग इस सवाल को ज़रा ध्यान से कर लीजिए, बस ज़रा ध्यान से। आप लोग जानते हैं, देखिएगा
जब एक नॉर्मल इक्वेशन आप लोगों को बनानी होती है, एक नॉर्मल इक्वेशन अगर दे रखी है, इसका एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, अगर मुझे इक्वेशन बनानी हो तो मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सम ऑफ रूट, यानी क्या लिख दूंगा, सोर। सोर क्या होता है, सम ऑफ रूट इनटू में एक्स प्लस में, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, पोर, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब जैसे मान लो कि अब नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हैं वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे रखे हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर इनटू में एक्स, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, अल्फा का स्क्वायर इनटू में बीटा का स्क्वायर, यानी फाइनल इक्वेशन क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर टू में एक्स और अल्फा इंटू में बीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। अब बस आप लोगों को क्या पता रहना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी लिखवा दिया है बी स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में ए का स्क्वायर, और अल्फा इंटू में बीटा का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। बस सॉल्व कर दो और जो भी इसकी वैल्यू निकल करके आए वो यहाँ पे रख देनी, यहाँ पर रख देनी है, तो इसकी वैल्यू निकल करके आए वो यहाँ पर रख देनी है, बस। और कुछ करना ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं करना, कुछ अलग, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी यहाँ पर अलग, ठीक है। ये रख करके मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ और पूछता हूँ आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि इसका क्या जवाब आया। अब मैंने बोला है कि ए वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरो इज रेसिप्रोकल टू द अदर। मैंने क्या बोला था, कभी भी अगर ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, अगर इसका रूट एक अल्फा है दूसरा वन अपॉन अल्फा, यानी कि एक दूसरे के क्या आएंगे, रेसिप्रोकल हैं, इसको उल्टा कर दोगे ये आ जाएगा, इसको उल्टा कर दोगे ये आ जाएगा, ऐसे में हमेशा ए बराबर सी के होता है। तो यहाँ पर अगर दी हुई इक्वेशन क्या है, 6x का स्क्वायर प्लस में 37x माइनस में k माइनस में 2, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 37 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का k माइनस में, और रेसिप्रोकल रूट है तो अभी अभी हमको पता चला a बराबर c होता है। 6 के बराबर में क्या रख दूंगा, माइनस ऑफ k माइनस में 2, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस का k प्लस में 2, यहाँ पर अगर ये आ जाएगा तो 6 में से 4 2 जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 बराबर में माइनस का k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, माइनस का 4। एक बार आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब आप सब लोगों के दिमाग में एक सवाल चलता है, जी समझ में सारा आ गया, मैं आपको बता दूं जितना मैंने कराया है इससे ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लेना, बार बार कर लेना, 2-3 बार कर लेना। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सवाल कहाँ से करूं, प्रैक्टिस कहाँ से करूं, तो भी घबराने की जरूरत नहीं, पहले ये सोचो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। तुम्हारे को जरूरत है एमसीक्यू की, जरूरत है असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जहां तुम्हें ये पता चल सके कि लिखते कैसे हैं, 5 मार्क वाले क्वेश्चन, मैप वर्क एसएसटी में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एसएसटी में, डायग्राम, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जैसे पीबी क्यूबी कह रहे हैं, तो ये सब कुछ करना है ना, तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों को। उससे इन सभी के एमसीक्यू, क्योंकि 25% तो एमसीक्यू आने ही है और 75% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, तो इनके लिए आप लोगों के पास एकमात्र सोल्यूशन है और वो है केल्विन का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि इसके अंदर हर एक सवाल का वीडियो सोल्यूशन बताया गया है, ताकि जहां पर ट्रिक लगानी है तो कौन सी ट्रिक लगानी है ये बताया गया है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को एक साथ सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे ना, वैसे ही मैंने वहां पर भी करा हुआ है, एक ही साथ सारी की सारी ट्रिक्स बता रखी हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पर, चाहे मैथ्स का लेना है, साइंस का लेना है, सोशल साइंस का लेना है, अगर मैथ्स साइंस एसटी का लेना है, या फिर जिसमें सोशल साइंस हिंदी में हो वो वाला कोर्स लेना है, आप ले सकते हो। प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, अभी नवरात्रि ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, इसके सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। और हाँ, ये सीबीएसई स्पेशल भी हैं, ठीक है, तो सीबीएसई वाले बच्चे भी ले सकते हैं इसको। और इवन सीबीएसई स्पेशलों के लिए हमारे पास कुछ पीवाईक्यू में भी स्पेशल है, पिछले 10 सालों के सारे हम लोगों ने क्वेश्चन वीडियो सोल्यूशन के साथ पीडीएफ के साथ आप लोगों के लिए शेयर कर दिए हैं। इसका प्राइस है सिर्फ 249 रुपीज़। मार्केट में जाओगे 3 सब्जेक्ट का खरीदने, मैथ साइंस सोशल साइंस का, तीनों सब्जेक्ट का खरीदने जाओगे तो 1000 रुपये का पड़ेगा आप लोगों को कम से कम। ये 250 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक भी लगा रखा है, तो आप इजीली वहां से परचेज भी कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। एक व्हाट्सअप नंबर भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं इस सेशन को देखने के बाद। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि आप सभी लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर चल रही है एक धमाकेदार सीरीज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। और भूलिएगा मत, हम लोग दिलो जान से लगे हुए हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या आप इंग्लिश मीडियम से हैं। हम लोग आप लोगों के लिए कंप्लीट मैथ साइंस एसटी की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं। इसको फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि एक एक वीडियो में हर एक एक वही बात बताई जा रही है जो यहां पर तुम्हें रखनी है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। और इस चैप्टर की आप लोगों को क्वेश्चन वाली वीडियो भी मिल जाएगी जस्ट इसी चैनल पर, तो सोच कर रहे हो, जाओ जल्दी से वीडियो सेक्शन में। मिलता हूं नेक्स्ट काम की वीडियो में।